नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, वो आपने उस वीडियो से क्या सीखा, आप मुझे बताइएगा। और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरा लाइव ट्रेड का वीडियो भी अगर आपने देखा होगा, तो मैंने वहाँ पे एक इंडिकेटर बताया 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप अभी चार्ट पे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या भयानक काम करता है 100 डे का मूविंग एवरेज, अगर प्राइस उसके पास पहुंचता है या प्राइस उसके ऊपर टिकता है। दोनों ही कंडीशन में 100 डे का जो मूविंग एवरेज होता है, एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे प्रूव करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ, लेके चलता हूँ आपको सीधे चार्ट पर। तो ये आपके दोस्तों सामने में अडानी पोर्ट का चार्ट है, और आप अडानी पोर्ट को अगर आप ध्यान से देखिए, मेरा एक स्ट्रैटेजी था 100 टू 100 ईएमए वाला। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मैं आपको अडानी पोर्ट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये आपके सामने जो इंडिकेटर लगा हुआ है, ये 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। क्या है? 100 डे का एक ईएमए है। ठीक है, 100 डे का ईएमए है, 100 डे का ईएमए है। क्लियर है? अब ये 100 डे का जो ईएमए है, कितना बढ़िया सपोर्ट होता है और कितना बढ़िया रेजिस्टेंस होता है, मैं आपको दोनों ही चीज़ को यहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर आ रहा हूँ। आप देखें कि ये 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि बीच पे ट्रेड हो रहा है, जब भी इसके ऊपर ट्रेड होता है तो ऊपर जाता है, और नीचे ट्रेड आता है तो नीचे चला जाता है। और यहाँ पर तो एरिया साइडवेज है, लेकिन फिर भी ऊपर जाने के बाद ऊपर ही गया। और जब देखिए अच्छे तरीके से इस 100 डे के मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन करना स्टार्ट किया, और अपने एक सपोर्ट एरिया को भी इसने तोड़ दिया, जहाँ पर ये बार-बार रुक रहा था, तो स्टॉक्स में कितना भयानक गिरावट आया, पहला बात ये। और जैसे ही ये 100 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर टिकता है, आप देखिए कितनी तेज़ी मूवमेंट ऊपर की साइड में आता है। इसी तरह वापस गिरावट होके जब ये नीचे आ रहा है, आप देखते जाइए, आप प्रैक्टिस जब करेंगे ना इस मूविंग एवरेज पर, तो आप काफ़ी खुश हो जाएँगे। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ यहाँ पर से ऊपर सस्टेन करता है 100 डे के ऊपर, तो ज़बरदस्त मूवमेंट आता है, और जब ये गिरता है तो वापस से 100 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है, तो फिर से एक बाउंस और रिकवरी देखने को मिलता है। इसी तरह से जब उसके नीचे ये सस्टेन करता है, क्लोज़ करता है, तो स्टॉक में गिरावट आ जाता है, और फिर जब ये उसके पास में ही जाता है, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, तो स्टॉक में गिरावट ही कंटिन्यू बना रहता है। फिर स्टॉक ऊपर चला, फिर 100 डे के ऊपर सस्टेन किया, तो फिर ऊपर स्टॉक मूवमेंट, फिर उसके नीचे आया तो स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया। क्लियर है? आप इसी तरह से आज का देखेंगे, ये 12 तारीख का चार्ट है आपके सामने में, ये 12 तारीख का और ये 13 तारीख का है, कि 12 तारीख को तो ये 100 डे के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब ये ऊपर में रिकवरी करके गया, तो यही एरिया, यही 100 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये ज़बरदस्त तरीके से उसको रिजेक्ट करता है और नीचे फेंक देता है। वापस फिर रिकवर करता है, फिर वो 100 डे का मूविंग एवरेज खड़ा हो गया, फिर ये नीचे आ गया। मैं आपको ये मूविंग एवरेज भी दिखा दूँ, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं इसको हाइड कर दूँ, मैं इसको वापस ला दूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए फिर ऊपर गया 100 डे के ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और ये फिर से नीचे की तरफ में आ गया। फिर यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ये नीचे आ गया। फिर ये ऊपर गया, और यहाँ पर 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्रेक नहीं कर पाया, फिर यहाँ नीचे आ गया। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको बाय करना है किसी स्टॉक्स पर, तो आप 2 चीज़ों को अगर फॉलो कर लेते हैं, एक तो 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सबसे बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ हर अपने आप में बढ़िया है, बशर्ते आप किसी एक चीज़ पे बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर लें, तो वो आपके लिए काम करने लग जाएगा। तो ये 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का पावर आपने देख लिया कि ऊपर जाता है तो सस्टेन बहुत अच्छा करता है। जैसे मैं आपको एक और स्टॉक्स दिखाता हूँ यहाँ पर, और ये आ गया गोदरेज सीपी। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा गोदरेज सीपी को, तो आपको पता चलेगा। सेम कंडीशन आप देखिए किस तरह से गोदरेज सीपी 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आया, तो अभी तक वो नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ये निगेटिव स्टॉक्स हो गया। और दूसरा, अगर हम किसी पॉजिटिव स्टॉक की बात करें जो कि 100 डे के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो उसमें आप देखिए एचसीएल टेक अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, जब जब ये 100 डे के ऊपर जाता है पॉजिटिव, 100 डे के नीचे आता है तो नेगेटिव, 100 डे के ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, 100 डे के नीचे आता है तो नेगेटिव, और फिर आज ये ऊपर गया 100 डे के ऊपर, तो देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आपको ऊपर की साइड में दिखाई दे रहा है। तो इस अब फिर ये नीचे आ गया, अब इसका मतलब ये नेगेटिव मूवमेंट करेगा। तो ये आप इस चीज़ को फॉलो करें कि आप एक तो 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फॉलो कर सकते हैं, अब प्लस अगर आप थोड़ा सा चार्ट रीड कर लें, एनालिसिस कर लें कि क्या ये अपने
कोई सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, अब प्लस 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है नीचे के डायरेक्शन में, तो सपोर्ट भी टूट रहा है, 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी टूट रहा है, तो आपको कंफर्मेशन मिल सकता है कि हाँ, स्टॉक्स में बियरिश मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, गिरावट आ रहा है। इसी तरह अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में और साथ ही उसी के ऊपर में 100 डे का भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैठा हुआ है और ये दोनों एक साथ ब्रेक हो रहा है, तो इसमें एक बुलिश मूवमेंट बन सकता है। एज ए एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गोदरेज सीपी में। देखिए रेजिस्टेंस टूट रहा है, 100 डे कैश फ्लो से मूविंग एवरेज को भी इसने ऊपर तोड़ा। ये रेजिस्टेंस कैसे है, तो आपको रेजिस्टेंस थोड़ा चार्ट देख के भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका सपोर्ट एरिया था, ये फिर सपोर्ट एरिया था, इसके नीचे जब स्टॉक आ गया तो ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर यहाँ पर वो रेजिस्टेंस तोड़ा तो ऊपर गया, तो ये वही लेवल पर जब ये वापस सस्टेन कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया और साथ ही 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी इसने तोड़ दिया। तो ये दो ऐसे चीज हैं जो आपको करंट मार्केट लाइव ट्रेड में भी आप मूवमेंट देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। देखिए कुछ आप हो सकता है ये लॉस करा दे, ये स्टडी लॉस करा दे, हो सकता है, लेकिन जब आप इसी चीज़ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं और किसी चीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो वो 10 में से 7 बार भी आपके लिए अगर काम कर गया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत है, हमें तो 10 में से 7 बार ही सक्सेस होना है, 6 बार ही सक्सेस होना है। इस चीज़ को आधार बना के अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल और आपको दिखाऊं, जैसे मैंने आपको अडानी पोर्ट बोला ना, ये देखिए ध्यान से देखिए कितना बार ये आज कोशिश कर रहा है 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर ब्रेकआउट करने का, ऊपर, लेकिन ये तोड़ नहीं पा रहा है। यहाँ पे तोड़ने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, नीचे गिर गया, तोड़ने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, नीचे गिर गया, तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया, नीचे गिर गया, तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया, नीचे गिर गया, है ना। यहाँ पे भी कोशिश किया, नहीं कर पाया तो नीचे गिर गया। तो अगर ये अब आपके इसको अब दूसरे तरीके से समझिए कि अगर कोई बंदा सोचेगा कि नहीं अब मुझे बाय करना है, तो वो उसके दिमाग में तो सिंपल आ जाएगा कि जब तक ये 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं करे हम बाय नहीं करेंगे। क्लियर है। और साथ ही एक रेजिस्टेंस को भी जब तक साथ में ब्रेक नहीं करे तो बाय नहीं करें। तो रेजिस्टेंस आप देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ना, और इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे आप मैच करेंगे, इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे, तो ये प्राइस को मैं आगे खींच लूंगा ऐसे, तो प्राइस आ जाता है 1512 रुपए। तो दिमाग में सेम आ जाता है कि अगर 1512 रुपए को भी ब्रेक करता है और साथ ही 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। और इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि आप 10 में से 7 बार प्रॉफिटेबल ट्रेड लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको एक चीज़ फॉलो करना रहता है, अपना रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि मार्केट है, अनसर्टेनिटी यहाँ रहती है हमेशा, तो रिस्क मैनेजमेंट ही आपको फिर यहाँ पर बचाने की कोशिश करेगा। देखिए ये तो अब किसी को से इसमें आपको साफ साफ पता चल गया ये रेजिस्टेंस एरिया है, 100 डे का एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आएंगे तो सेल करेंगे, तो यहाँ 1510 से सीधे सेल किया तो 1493 आ गया, 92 आ गया, तो 10 पॉइंट बन गए। यहाँ पर सेल किया 1506 पर तो 1500 आ गए, 6 पॉइंट बने। अब इसी तरह से जब यहाँ पर मान लीजिए दोबारा से ये आता है तो इस एरिया पर कोई सेल करना कोशिश करेगा, सेल करेगा, लेकिन हो सकता है इस बार ये ब्रेकआउट हो जाए। समझ रहे हैं, रिस्क वहां पे बन गया। तो वही रिस्क को आपको मैनेज करना पड़ता है रिस्क मैनेजमेंट में, यानी कि एक प्रॉपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप वहां पे चलेंगे। ब्रेक कर गया तो क्या होगा, पोजीशन को रिवर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सब दिख जाएगा कि भाई एक रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो गया और प्लस एक हमारा 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गया, तो यहाँ से एक ऊपर की साइड में मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। इस चीज को आप फॉलो करें, ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में रॉकेट साइंस तो लगाने का ही नहीं होता है, बहुत ही सिंपल चीज करने का होता है। आप इसको कई स्टॉक्स पे देखेंगे, आप इसको इंडेक्स पे देखेंगे। चलिए आप लोग तो बिगिनर हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे, उम्मीद यही है, मेरा तो अब ये डायलॉग बन गया है कि बिगिनर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे पक्का। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से जब ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया तो फॉल आ गया। मैंने आपको पुट ऑप्शन दिया था, उसमें प्रॉफिट आया कि नहीं आया। इसी तरह जब ये 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर चला जाता है। आपको ये देखना है कि सिर्फ ब्रेक करने से नहीं जाएगा, बल्कि इसके साथ कुछ चीजों को भी देखना होगा कि ये रेजिस्टेंस एरिया था, इसके ऊपर नहीं जा रहा था, पहले भी कैंडल कोशिश किया ना, लेकिन अब आप देखिए दो चीज मैच कर गया, एक तो रेजिस्टेंस हो गया और दूसरा 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया। ये दोनों ही यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो जबरदस्त मूवमेंट बना। इसी तरह यहाँ पर सपोर्ट हो गया, ये एरिया आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया ये ब्रेक डाउन कर रहा है, साथ ही 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इसमें गिरावट आ गया। मैच कराएंगे ना, दो चीजों को अगर आप मैच करा लेंगे
तो आपका कन्फर्मेशन ट्रेड का थोड़ा-सा सही हो जाता है, ट्रेड का डायरेक्शन सही हो जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? देखिए वीडियो चाहे तो बहुत बड़ी वाली बन सकती है, लंबी वीडियो बन सकती है, एक-एक स्टॉक्स करके अगर दिखाऊँ, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे काम कर रहा है। आप देखिए कैसे, कैसे आप देख रहे हैं ज़बरदस्त देखिए, ज़बरदस्त, फॉल किया ना? ज़बरदस्त। 100 डे के ऊपर टिकता है तो पॉज़िटिव, 100 डे के ऊपर नीचे नेगेटिव। लेकिन ऐसा हर ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। ज़रूरी नहीं ना कि आपको हर दिन 20 स्टॉक मिल जाए, हर दिन 10 स्टॉक मिल जाए, नहीं। हमें तो 2 से 3 स्टॉक भी अगर मिल गए तो काम हो गया। इतना ही तो चाहिए और बड़े टारगेट की तरफ कभी ना जाएँ। आप छोटे-छोटे टारगेट भी अगर 2-3 स्टॉक्स में ले लेते तो आपका काम हो गया। बशर्ते लॉस भी आप छोटा में काटिए, तभी ना आप लॉस भी छोटा में काटेंगे तभी तो। अदरवाइज़ क्या होगा कि लॉस बड़ा ले लेंगे या प्रॉफिट छोटा-छोटा लेंगे तो मैनेज नहीं होगा ना, फिर तो रिस्क मैनेजमेंट खराब हो गया ना, है ना? लॉस भी छोटा में काटिए और 2-3 अगर प्रॉफिट भी आप छोटा-छोटा उठा लिए तो आपका सारा रिकवर हो जाएगा, सारा ब प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। तो आपको मैं ये कह सकता हूँ, अब चूँकि अडानी में खबर भी है हिंडनबर्ग का, है ना? लेकिन एक चीज़ इतना तो पता चल रहा है ना कि जब भी ये 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा और साथ ही ये अब रेजिस्टेंस एरिया बन गया यहाँ पर, इसका भाव आ रहा है 1507 के आसपास में। तो अगर ये एरिया 1507 ऊपर की तरफ में ब्रेक हो जाए, 1507 और प्लस 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक तेज़ी देखने को आपको बनेगा, है ना? धीरे-धीरे हो सकता है ये नीचे आ जाए और तो प्राइस बदल जाएगा, इंडिकेटर का प्राइस बदल जाएगा, मूविंग एवरेज का प्राइस बदल जाएगा, रेजिस्टेंस बदल सकता है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करना होता है, आपको समझना होता है चीज़ों को, तभी आप कर पाएँगे। बहुत ही आसान है, कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैंने पहले भी कहा स्टॉक मार्केट में रॉकेट साइंस चाहिए ही नहीं, यहाँ तो चाहिए एचएस, एचएस मतलब होम साइंस, है ना? हमें तो बस होम साइंस को फ़ॉलो करना है, सब्ज़ी में नमक कितना लगना है, बस इतना पता हो जाए, आपके ट्रेड बन जाएँगे। आपको पता चल जाए हमें एक चीज़ को फ़ॉलो करना है, उसके साथ एक चीज़ को कन्फर्मेशन के लिए डाल देंगे और हमारा छोटा लॉस में काट देना है, प्रॉफ़िट में 2-3 आपने ले लिया, बात खत्म। लोग कुछ लोग यहाँ जो जेड जनरेशन जेड और एक्स आए हैं आजकल, मतलब रॉकेट साइंस वाले आदमी सब कि नहीं मैं अपुन तो पूरा ही लेगा इतना, नहीं मिलेगा वैसा, हमेशा नहीं मिलेगा, कभी-कभी मिल गया तो मिल गया, हमेशा ये हवाई जहाज़ वाला मूवमेंट नहीं मिलेगा। आपको कभी-कभी ये मूवमेंट भी साइडवेज़ वाला भी झेलना पड़ता है और ये मार्केट का पार्ट है, आपको लेके चलना होगा, सीधी-सी बात है, जो प्रॉफ़िट देगा लॉस भी तो वही देगा। जो प्यार करेगा मारेगा भी वही, सीधा गप्पा जो मारेगा प्यार भी वही करेगा, देखते तो ये कंडीशन होता है, बशर्ते आप चीज़ों को समझें और ऑब्जर्व करें। तो ये स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो आपका तो उसका भी आपका स्वागत करता हूँ। अब मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।